असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। इंडियन पार्लीमेंट दे विच सिखां दी कुर्बानियां दे बारे कुछ गलबात कीती गई है। की गलबात कीती गई है ये असी अज दी वीडियो विच जानांगे। चल के पहले वीडियो वेखने फिर गल करने। गो। श्री राजनाथ सिंह जी, उपसभापति महोदय, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस एक्ट के संशोधन के संबंध में इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सभी के विचारों को महत्वपूर्ण मानता हूं और उसमें सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत यदि की है तो श्री संतोष जी चौधरी, उसके बाद श्री जितेंद्र जी ने समर्थन दिया है, सतपति जी ने, भगवंत जी मान ने और चंदू बाजरा जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, शरणजीत जी रोरी और रवनीत सिंह जी और मीनाक्षी लेखी, इन सब सारे लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं। जहां तक सिख धर्म के इतिहास का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा उपसभापति महोदय कि इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता जो भारत के इतिहास को जानता है कि भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो सिख धर्म के मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं कि आज भी भारतीय संस्कृति कि जिस प्रकार से सिख कौम के लोगों ने रक्षा की है उसी के परिणाम स्वरूप आज भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है और आज भी भारतीय संस्कृति के प्रति दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी आस्था और विश्वास रखते हैं। जहां तक इस एक्ट का प्रश्न है, इस एक्ट के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी एसजीपीसी के ऑफिस बेयर्स के द्वारा और साथ ही साथ एसजीपीसी के मेंबर्स के द्वारा भी यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि जब कभी एसजीपीसी के चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय ऐसे लोग जो सिख नहीं होते हैं उनको भी मतदाता बना दिया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि मतदाता के रूप में वह भी अपना रोल प्ले करें। तो जिन सिख धर्म को मानने वालों के हाथों में एसजीपीसी का मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, उसके लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। यह एक शिकायत उस समय वहां पर की थी और साथ ही एसजीपीसी की जो जनरल असेंबली है उसने भी एक अपनी बैठक की थी और उसमें एक संकल्प पारित किया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल सिखों को ही यानी साझेदारियों को उससे अलग करके वो मतदाता का अधिकार केवल सिखों को दिया जाना चाहिए। एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया था जिसका समर्थन पंजाब की गवर्नमेंट ने भी उस समय किया था। कुछ माननीय सदस्यों ने साझेदारी सिखों की संख्या और सिखों की संख्या का भी प्रश्न यहां खड़ा किया है, लेकिन उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक आंकड़ा जो मेरे पास इसमें उपलब्ध है उसे मैं सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं कि एसजीपीसी के चुनाव की तैयारी हो रही थी तो उस समय जो गणना की गई थी साझेदारी सिखों की और साथ ही केशधारी सिखों की, तो केशधारी सिखों की संख्या उस समय 54 लाख से अधिक थी और साझेदारी सिखों की 7.96 लाख उस समय थी। यानी टोटल जो सिख पॉपुलेशन है उसमें पॉपुलेशन का परसेंटेज साझेदारी सिखों का केवल 12.8% उस समय था। भले ही यह मतदाता सूची उस समय क्यों न बनी हो, लेकिन 2004 में भी और 2011 के चुनाव में भी साझेदारी अपने मतों का प्रयोग नहीं कर पाए थे। ऐसी स्थिति में बहुत ही सोच विचार कर, और मीनाक्षी जी ने जो बात यह कही है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पहले ही कह दिया था कि एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर यदि चाहे तो इस संबंध में कोई भी निर्णय कर सकता है। इसीलिए सरकार को इस अमेंडमेंट बिल को लेकर संसद में आना पड़ा है और राज्यसभा ने तो सर्वसम्मत से इसे पारित कर दिया। किसी भी पार्टी ने इस पर चर्चा की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी, सबने सर्वसम्मति से पारित किया है और मैं समझता हूं कि यह इस सदन में भी सभी सम्मानित सदस्य इस बिल को सर्वसम्मत पारित करेंगे, क्योंकि हर धर्म के मानने वाले लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने धर्म की वह व्यवस्था कैसे चलाना चाहते हैं वह स्वयं इस संबंध में अंतिम फैसला करें। इंडियन पार्लीमेंट दे विच सिखां दी कुर्बानियां दा जिक्र किया गया है जिहड़ियां उन्होंने हिंदुस्तान वास्ते दित्तियां है कि जिहड़ा बंदा तारीख जानदा है वो सिखां दियां दित्तियां गईयां कुर्बानियां तो इनकार नहीं कर सकता। सब तो ज़्यादा अगर किसी कौम ने
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 80% ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 20% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੇ ਉਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।